नमस्कार, आप देख रहे लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। पूरी दुनिया कोरोना महामारी की वजह से परेशान है। अब इस महामारी का कहर हमारे देश में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता दीपचंद मिश्रा ने रायबरेली के बछरावा में अलग अलग पार्टी के नेताओं और धर्मगुरुओं से कोरोना महामारी और लॉकडाउन को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और प्रवासी मजदूरों को हो रही दिक्कतों को लेकर सवाल किए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूं बछरावा विकास खंड के ग्रीनफील्ड विद्यालय में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, विभिन्न दलों से हैं। मैं उनसे जानकारी करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जैसा कि पूरे देश में लॉकडाउन, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या उनके अपने विचार हैं। इधर हमारे साथ मौलवी साहब भी बैठे हैं, ये हमको बताएंगे रमजान में क्या क्या दिक्कतें इनको आ रही हैं। बगल में पटेल जी बैठे हैं, इस तरह तमाम लोग बैठे हैं, विभिन्न दलों से लोग बैठे हैं और जिला मंत्री आपके डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और आपके युवा नेता हरिओम चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं। इन सबसे मैं पूछूंगा कि आखिर वाकई में देश की इस स्थिति को लाने में विशेषता किसका हाथ है। अब आइए शुरू करते हैं सवालों की झड़ी। मौलवी साहब परिचय दीजिए अपना। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा, प्रिंसिपल फैज़ान आलम मदरसा रामैया सब्जी मंडी बछरावा। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे देश में लॉकडाउन है, ठीक है, तो ये इतनी भयानक स्थिति कैसे आ गई अचानक, कैसे कोरोना इतनी फैल गया? देखिए, कोरोना ये तो अमूमन ये कुदरती कहर समझ लीजिए या जो है ना। अब ये फैला कैसे या हमारी इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया लोगों बोलिए साहब, इतनी तेजी से कैसे आ गया? इसकी वजह यह है कि भाई हमने एहतियात नहीं किया। जो एहतियात हमें बरतनी चाहिए, इसमें कहीं न कहीं हमसे लापरवाही होगी, इसलिए इतनी तेज़ी से बढ़ा। रही अब तेज़ी से बढ़ गया तो हमें अब उस पर नहीं जानी चाहिए। और जब बढ़ गया है तो हमें उससे से बचाव का तरीका अपनानी चाहिए कि इससे हम कैसे बच सकें, इस महामारी से कैसे हम इसका मुकाबला कर सकें। अब तो ये फैल चुका है, अब फैला कैसे, इसमें तो लाने कोई मतलब नहीं होता है। फैला इसलिए भाई हमने बद एहतियाती की होगी, हमने जो एहतियात नहीं बरती होगी, आपस में एक दूसरे से खलत मलत भीड़ भड़का ये कर रहे हैं। अब जो जी अनूप अवस्थी चिरुआ हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ जी मैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी पीछे नवरात्र चली गई और आप हनुमान जी के पुजारी भी हैं, हर मंगल को आपके यहाँ मेला भी लगता होगा। सर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो बहुत है, लेकिन ये जो महामारी है ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए हम लोगों को जो सरकार का आदेश है उसमें चाहे मंदिर का नुकसान हो या मस्जिद का नुकसान हो, हम लोगों को ये नुकसान नहीं देखना, हम लोगों को सरकार के आदेश का पालन करना है। और यही बचाव से ही हम लोगों का मेन दवाई बस यही, इसकी कोई दवाई या कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अभी का मंदिर में ताला लगा हुआ है? जी मंदिर में ताला लगा हुआ, जब तक जिला प्रशासन आदेश नहीं करेगा तब तक हम मंदिर नहीं खोलेंगे। तो भगवान की साफ सफाई और पूजा कैसे होती? जी इसके लिए ये होता है कि हम सुबह 1 घंटे खुद जाते हैं, मंदिर खोल के हनुमान जी की आरती पूजा पाठ करने के बाद पट फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि हमको सरकार हम जिम्मेदार नागरिक होने के कारण जो हमको आदेश मिला उसका हम पालन करते हैं। ठीक जी। डॉक्टर साहब अभी आपने सबकी बातें सुनी, मौलवी साहब भी हैं, युवा नेता बगल में आपके बैठे मंडलोध्यक्ष जी हैं, कांग्रेस से सोनी साहब हैं, नेताजी हैं। क्या लग रहा है आपको, कैसा देश चल रहा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जहाँ तक हमारी जानकारी है कि इतनी बड़ी महामारी में जब हम पूरे विश्व का आकलन करते हैं, क्योंकि हम किसी एक स्थान पर बैठकर स्थितियों का आकलन नहीं कर सकते हैं। आप पेपर उठा के देखिए, सवेरे हर देशों के आंकड़े रहते हैं कि किस स्थिति में कहाँ पर फैल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल ऑल वर्ल्ड की बात देखते हैं तो अपने देश में हमें स्थितियाँ कंट्रोल में नज़र आती हैं, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। आज चीन के बाद हमारा नंबर आता है। इतने बड़े देश में हालात अभी हमारे काबू में हैं और हम जिस प्रकार से आज 1.5 महीने का समय हो चुका, हम लोग अपने को नियंत्रण में रखें। कुछ दिन हमको और नियंत्रण में रहना ही होगा, क्योंकि सरकार धीरे धीरे इसको खोलेगी, क्योंकि सरकार बहुत दिन तक सबको बैठा के भोजन नहीं दे सकती, क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं, हम विकसित देश नहीं हैं। अमेरिका जैसा देश तबाह हो गया, चाइना जैसा देश तबाह हो गया। हम 70 दिन का समय लिया और 70 दिन के समय में हमने एक तरीका बता दिया लोगों को कैसे रहना है, एक लाइफ स्टाइल लोगों को बता दिया। अब लोगों का ये बनता है कि लोग जो सरकार ने नियम बनाए उस नियमों को पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। सरकार सबको कमरे में बंद रखकर नहीं रख सकती है।
क्योंकि अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हमको धीरे धीरे कुछ ना कुछ खोलना ही होगा। जी जी। हम बहुत दिन तक कोई चीज़ लॉकडाउन रखकर नहीं चल सकते। देख रहे हैं कि हम वाहन चला रहे हैं और घंटे 2 घंटे की हर जगह चाह के ढील दी जा रही है, ढील बढ़ती ही जाएगी। हमको बचाना, स्थितियां सामान्य जब हो जाएंगी, स्थितियां सामान्य होने में अभी एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होगी और राजनीतिकरण से इसको दूर रखा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि हम ये दोष भाजपा पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ राज्य, बड़े बड़े राज्य कांग्रेस के हाथों में ही हैं। राजस्थान में हालात बहुत ख़राब हैं, महाराष्ट्र में हालात बहुत ख़राब हैं, ये कांग्रेस शासित हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो राजस्थान में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो राजनीति के लिए इसे ना हम मोड़ा जाए और सब लोग अपने अपने को स्थिर रखें, अपने को नियंत्रित रखें, अपने को सीमित रखें, तभी हम बच सकते हैं। जब तक इसकी कोई टीका नहीं आता तब तक, इसलिए एक लंबे समय तक हमको अपने को सेफ रखना है। नेता हरिओम चतुर्वेदी को क्या कहना नेता जी? वो अपने हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से बोले जी। हम अपनी संस्कृति के हिसाब से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। ठीक जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जी, और जो रसूल की जो मानते हैं, कुरान की जो मानते हैं, उनके बताए हुए रिश्ते को मानते हैं, वही सच्चा मुसलमान है। जो इस्लाम से हट करके बात करेगा वो मुसलमान नहीं माना जाएगा। परवेश वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष। परवेश वर्मा जी, मौजूदा हालात आप देख रहे हैं, आपका रायबरेली जनपद पूरा रेड जोन, आपके आसपास 2 गांव, रसूलपुर और थुलंडी, वो भी हॉटस्पॉट कंडीशन में। सर, ऐसे में कैसे जीवन चल रहा है? अब जीवन कैसे चल रहा है कि हमारे अब तो कोरोना जैसे बीमारी आ ही गई है, महामारी। अब इससे हम लोगों को निपटने की ज़रूरत है। सर, क्या क्या उपाय करने चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? अब उपाय यही करनी चाहिए कि हम लोगों को आपस में दूरी बनाए रखनी चाहिए, और जो भी हमारे गांव में या जो भी बाहरी आए उनको मुझे सूचना देकर इतला कर देना चाहिए अधिकारियों को, उनकी जांच हो जाए। वर्मा जी, इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग हुआ है कौन सा है? नहीं, वो हमारे गरीब लोग परेशान हुए हैं, मगर हमारी सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है, उनको हर प्रकार से राशन उपलब्ध करा रही है। जैसा कि अभी आपके बगल में बैठे नेताजी ने कहा कि सरकार के इस आदेश का, शराब बिकने का आदेश का मैं खंडन करता हूं। सर, कहां तक सही है? देखिए, शराब बिकने की जो बात आई है वो पूरे देश में बिकी है, मैं मानता हूं, मगर उससे हमारे राजस्व की हानि हो रही थी, और राजस्व की हानि कितनी ज़्यादा हो गई कि उसको हम लोग ला नहीं सकते, बहुत पीछे चले जाते। और अगर दारू बिक गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो दारू बिकना सरकार के हित में है और ये जनता के हित में। अगर आर्थिक हम मजबूत नहीं होंगे तो हम लोगों को कैसे मजबूत करेंगे? हमारे ऊपर समस्या कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, भूखा सोए ना, और हमारी लोगों की योजना है, हर घर तक योजनाएं पहुंच रही हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि गरीब सोता हो या भूखा मर हो। आप हमको बताइए, हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी इतने चिंतित हैं इन गरीबों को और छात्रों को जो बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूर, आप देख रहे हैं ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गई है, बसों की व्यवस्था कर दी गई है, और उनको लाकर रखा जाता है पूरे चेक के अंदर, और उसके बाद उनको सुरक्षित घर उपलब्ध भेज दिया जाता है और व्यवस्था के साथ भेजा जाता है। 20 किलो चावल, 20 किलो गेहूं और कड़वा तेल, मसाला सब कुछ दे दिया जाता है कि आप लोग भूखे ना रहें। और कोई परेशानी अगर होती तो हम लोग जैसे लोगों, तमाम लोगों को, क्षेत्रों को लोगों, हम लोगों ने किट उपलब्ध कराने का काम किया है, भूखा कोई ना सोए। और अगर आपके नजर भूखा तक कोई जाती है तो आप हमें बताइए, हम उसकी उपलब्ध पूरा कराएंगे। थैंक यू। सत्य कुमार सोनी, प्रदेश संयोजक, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सत्य जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मौजूदा हालातों से आप वाकिफ हैं, कोई नई चीज़ बताने को है नहीं, तो क्या कहना चाहते? इसमें मैं कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में अधिकतर प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और जिस प्रकार से मैं लगातार देख रहा हूँ, सुनने में आ रहा है, जानकारियाँ मिल रही कि तबलीगी जमात का नारा दिया जा रहा है। इसको हिंदू और मुसलमान के मध्य एक खाई के रूप में जोड़ा जा रहा है। तो मैं आपको जानकारी, आप भी जानकार हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। 18 तारीख 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ तो इन लोगों को निर्देश दिया गया था जो जहां है वहीं रहेगा, यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था।
तो जो जहाँ है वहीं लोगों को रहना चाहिए था, और किस प्रकार ये वहाँ से भगे ये सभी लोग जानते हैं। तो कुछ तो इनकी गलतियाँ हैं जो पूरे भारतवर्ष को शर्मसार करने का काम किया है इन्होंने। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी और केंद्र, चूंकि दिल्ली जो है प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या कहने मतलब है कि भाजपा ने फैला दिया? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, भाजपा उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। भाजपा सारे उपाय तो कर रही है सर, सब कुछ तो कर रही है। मैं कहूँगा इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में लॉकडाउन। अभी आपको पता होगा आसाराम जी की पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई, बल्कि मरकज अभी भी बैन नहीं किया गया नेताजी। मैं कह रहा हूं कि जो लॉकडाउन हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आप कैसे भाजपा को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं नेताजी? जो इनके कदम रहे उससे मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। जिस प्रकार से हमारा जो प्रवासी मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहा है, उस तरीके से उसके लिए भी व्यवस्थाएं हो रही है नेताजी, लेकिन देर हुई है। इनके पास मिडिल क्लास के लिए कोई योजनाएं नहीं है। हमारा जो है मिडिल जो व्यापारी है, जिसका बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं कि जो राशन कार्ड नहीं बने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आज भी बेघर हैं। उनके पास अगर इन्होंने पहले से शुरुआती कोई, इनका पूरा सरकारी तंत्र इनके साथ है, सभी पार्टियों के लोग इनके साथ हैं। आज की तारीख में हम लोग जो है राष्ट्रवाद के साथ में है, हमारी कोई पार्टीगत लड़ाई नहीं है। हमने सारे, हमारे जो माननीय नेताजी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने कह दिया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वो काम कर रहे हैं। तो इसमें उनकी भी विचारधारा को शामिल करना चाहिए था, और इन लोगों ने हमारी विचारधारा को या पार्टी की विचारधारा को या हमारे वरिष्ठ नेताओं की विचारधारा को शामिल नहीं किया, और उनके भी विचारों को शामिल इसमें करना चाहिए था। हमारा कहने का मतलब है, आज भी मिडिल क्लास घरों में बैठा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों के बाहर हैं और उनके लिए इनके पास कोई योजनाएं नहीं है किसी तरीके से। और देखिए, सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो मैखाने थे उसको खोल दिया है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे भारत के ऊपर उठता है। इसको विदेश के में भी लोग बैठ करके देख रहे हैं कि जब हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी कुछ बंद हैं, लोग अपने अपने घरों में शालीनता का परिचय दे रहे हैं। राजस्व अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है नेताजी। पुराना स्टॉक रखा, उसको क्या किया जाएगा? इसके लिए इनको प्रारूप बनाना चाहिए। कैसा प्रारूप? ये इसके लिए एक कायदे से प्रारूप बनाते, इनके पास सारी मशीनरी है। अब जब हमारे देश के गरीब लोग अपने, अभी आपने कहा, मैं रोकूंगा, अभी आपने कहा मैं कोई दलगल की बात नहीं करता हूं, किसी प्रकार की राजनीति की बात नहीं करता हूं, उसके बाद सीधे आपने भाजपा के ऊपर निशाना शुरू कर दिया कि शराब जो है बिकना शुरू हो गई। उसका कारण क्या है कि सरकार में ये बने हैं। जब दोष उसी को दिया जाता है जो घर का मुखिया होता है। आज पूरे राष्ट्र के घर के मुखिया के ऊपर जिम्मेदारी होती है नेताजी। तो घर के मुखिया के ऊपर जिम्मेदारी है, ये बात मैं कहता हूं, लेकिन ये जो इन्होंने कदम लिया वो कतई सराहनीय योग्य नहीं है, और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। बात भाजपा की नहीं है, बात है पूरे राष्ट्र की है, हमारे सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों की है। जो इन्होंने कदम उठाए हैं, लॉकडाउन कदम बहुत सराहनीय रहा है, जो बसें बंद हुई, ट्रेनें बंद हुई, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए इनके पास कोई योजना नहीं रही। बहुत देर से कदम उठाया। जो हमारे कोटा में, राजस्थान में बच्चे पढ़ रहे थे, उनके लिए बहुत देर से कदम उठाया गया। लेकिन जो हमारे विदेशी रहे हैं, और जब आप जानते हैं कि 15 दिसंबर को ये कोरोना जैसी महामारी आई, एक प्राकृतिक आपदा आई, तो इन्होंने ट्रंप जैसे महोदय का कार्यक्रम इन्होंने कराया, जिसमें जो है करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। और भारतवर्ष मैं रोकूंगा आपको भारतीय जनता पार्टी से। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश में, प्रदेश में और राज्य में जी भाजपा की सरकार जी कोरोना वायरस को लेकर सरकार बहुत चिंता में है और सजग है। ठीक, लगातार सबसे अपील कर रही है जी कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना इतनी फैला कैसे? इसका प्रमुख कारण दिल्ली स्थित निजामुद्दीन में मरकज तबलीगी जमात के लोग पूरे भारत देश में वहाँ से फैले हुए हैं, और इसकी वजह से आज हमारा रायबरेली रेड जोन में भी है, और ये कोई भी प्रदेश इससे अछूता नहीं है। इनको मानव बम के रूप में इस्तेमाल किया गया है भारत देश को बर्बाद करने के लिए। इस मुस्लिम कंट्री की साजिश है इसमें, और पूरे भारत देश में प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक राज्यों में इनके जमाती फैले हुए हैं। आज रायबरेली में 47 संख्या कोरोना पॉजिटिव के हैं, जिसमें 44 तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। आज इनके कारण पूरे मानव जाति की जिंदगी पूरे भारत में खतरे में आ गई है। ठीक है साहब, आपने सबकी बातें सुनी, क्या कहना है? देखिए, तबलीगी जमात के ऊपर जैसा कि अभी आपने देखा, मैं बोल रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मेरा तबलीगी जमात से बहुत ज़्यादा लगाव ताल्लुकात नहीं जी, ठीक, लेकिन
बीमारी, परेशानी, प्रॉब्लम, ये बला वबाएँ जो आती है जात धर्म देख करके नहीं आती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा केसेस तो तभी बढ़े ना जब आपका दिल्ली से जो सब लोग निकले मरकज से। जी ठीक है, तो क्या वो मरकज़ वाले या आप चाहेंगे कि हम परेशान हो, हम बीमारी से मुतासिर हो कतई नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे ना। तो वो गलतियाँ हो गई होगी या लापरवाही हुई होगी। नहीं, अगर जैसे जमाती लोग आए थे तो वो बगैर हिचक के घरों में न जा करके वो स्वयं अपने आप को परीक्षण कराते, क्वारंटाइन हो जाते, तो ये समस्या खत्म हो जाती। बिल्कुल ऐसा होनी चाहिए। और आज भी मैं इस बात का खंडन करता हूँ, रद्द करता हूँ चीज़ को कि अगर कोई ऐसा है, कोई व्यक्ति इस बीमारी से मुतासिर है तो फ़ौरन बगैर किसी हिचकिचाहट के फ़ौरन और महसूस किया। मौलाना जी, आप जमात के ऊपर नहीं बोले, मेरी बातों को घुमा रहे हैं, प्लीज़ मुद्दे पे आइए मौलाना जी। मुद्दा कौन सा मुद्दा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको किसी भी ज़ात बिरादरी पे थोपना, इसके मैं खिलाफ, ठीक है ना। और बीमारी बला वबा किसी ज़ात बिरादरी को देख के नहीं आती, नहीं, किसी को अटैक कर सकते नहीं, ठीक है। अब हमें जो चीज़ें सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है, हम ये बनाए रखना है और इसी से हमारा बचाव। जो चीज़ें हो चुकी है, गलतियाँ हो गई या हुई है, ठीक है ना। क्या जमात वालों ने ये चाहा था कि हमें बीमारी आ जाए, मैं मर जाऊँ? कोई ये चाहता है? उनसे लापरवाही या गलतियाँ हो गई होंगी, वो हो गई, लेकिन अब हम इसके बचाव का आज भी मरकज से 2 लोग निकाले गए हैं दिल्ली में। आज ही कह रहे हैं निकाले गए होंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, ये शासन की जिम्मेदारी, कहाँ कौन कैसे है। कुछ जिम्मेदारी नेताजी अपनी भी बनती है। बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। वो तो मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ का मैं खंडन करता हूँ, रद्द करता हूँ कि जो लोग इससे मुतासिर हैं फ़ौरन वो अपने आप को जो है क्वारंटाइन कर देनी चाहिए, हवाले कर देनी चाहिए, जांच करवानी चाहिए। छुप के रहने से इसका कोई इलाज, कोई इसका मतलब आप भी इसके खिलाफ हैं। बिल्कुल। जो धर्म वाला किसी भी ज़ात बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो चीज़ें किसी भी धर्म में या समाज माशरे में कोई गलत मैसेज पहुंचाने का काम करेगा तो उसका मैं खंडन करता हूँ, उसको मैं ठीक है, बैठिए। बताइए। मेरा ये कहना है, सिर्फ कुछ लोग तबलीगी जमात लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में जो कोरोना फैल रहा है इनकी वजह से नहीं फैल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं। उनसे मेरा यही कहना है कि आज रायबरेली जिले में जो रेड जोन में है, यहाँ की 5 बार की सांसद सोनिया गांधी जी आज रायबरेली संकट काल में जूझ रहा है, सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी लिखने का काम कर रही है दिल्ली में बैठकर, भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही हैं। और हमारे भी एक पत्रकार बंधु दिल्ली के अर्नब गोस्वामी, उन पर हमला भी कराया गया। तो सोचिए, एक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो एक पत्रकार पर भी हमला करा रही हैं, उनका भी कहना पत्रकार पर हमला करा रही हैं, और तबलीगी जमात के लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, वो रायबरेली के इस संकट काल में कहाँ हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो लोग तबलीगी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भदोही में एक कसाई टोले में एक युवक की जमकर पिटाई की गई और वो जिंदगी मौत से लड़ रहा है। अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों पर गुम्बे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई, और मुरादाबाद में मेडिकल टीम पे हमला किया गया। आलोचना करो तो बोलते हैं मेरा धर्म संकट में है, और धर्म नहीं, आप नहीं, आपकी वजह से ये देश संकट में है। आपकी वजह से इन लोगों की मरकज तबलीगी जमात के लोगों में देश संकट में है। ये तबलीगी जमात का चीफ मौलाना साहब, आज पूरे विश्व में 58 देशों में ये फैला हुआ है। आज भारत की नहीं, पूरा विश्व प्रताड़ित है तबलीगी जमात लोगों से। इस तबलीगी जमात लोगों को आतंकवादी संगठन से कम नहीं है, और इनका जो प्रमुख केंद्र है वो भारत में है। उसका प्रमुख केंद्र भारत में इसलिए है क्योंकि ये भारत को इस्लामीकरण करना चाहते हैं, इस भारत को इस्लामीकरण पूरा फैलाना चाहते हैं। इसी ये लोग इन जमातियों को मानव बम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और पूरे भारत देश में फैला रहे हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस नगर अध्यक्ष। ये बताइए, पूरे देश में कोरोना फैल रहा है सर, इसकी रोकथाम के लिए सरकार तमाम तरह के उपाय बता रही है, घरों में रहने के लिए बार बार अपील कर रही है जी। इतनी तेजी कैसे फैल रहा है? कैसे इतनी तेजी से फैल गया? देखिए, पूरा भारतवर्ष जो है लॉकडाउन का पालन कर रहा है। उनके भारत सरकार के जो आदेश हैं उसका पूरी तरीके से पालन कर रहा है। अब ये जैसे कि जमात के लोग कहे जा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है और जमात के नुमाइंदों की है दिल्ली से। अब वो जैसे जमाती लोग आए थे, हम जमात को बुरा नहीं कर रहे, वो सरकार नहीं, जमाती अगर आए थे उनको आके खुद अपना परीक्षा कराना चाहिए था। नहीं, तो ये जमात लोगों का काम ये है कि जिस जिले के हैं, जहाँ के भी हैं, जहाँ के भी रहने वाले हैं, वो अपना डॉक्टर के यहाँ जाएं, प्रशासन से बताएं कि साहब मैं, लेकिन जाते तो ना, अब तो देर हो गई ना नेताजी। नहीं, देर हो गई थी, तो कमी है, ये कमी है। पहले जाना चाहिए था ना। हाँ, जाना चाहिए था।
ये कमी है भाई, इसको तो मैं भी कह रहा हूँ। कोई खा कहीं नहीं कहीं लेगा। ना कहीं आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना उनको। नहीं, थोड़ा बहुत तो गलतियाँ हैं उसमें। थोड़ा बहुत गलतियां है या कुछ परसेंटेज और बढ़ा रहे हैं? अब परसेंटेज तो तमाम लोगों में फैल गया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में। इसमें जाति हिसाब से काम नहीं नाराज होगा। न होइए नेताजी, हम आपसे आराम से बात कर, नाराज न होइए। हाँ, ये जात धर्म का झगड़ा नहीं है, ये कुदरती निज़ाम है। ये कुदरत 100 वर्ष में ये दांव लेता है। जब भारत में या किसी देश में अन्याय जुर्म होगा तो एक अपना नुमाइंदा वो भेजेगा, उससे जो है विनाश होगा। ये वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर आज हमने जो है विभिन्न दलों के साथ बैठ के एक चर्चा की। उस चर्चा से निकलता केवल यही है कि हम लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ते रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा काम है पूछना। मैं तो पूछूंगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ दीपक मिश्रा, लाइव 24 रायबरेली।